ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और खुशहाली के लिए प्रोग्राम हम लेकर आते हैं। अब इस प्रोग्राम के साथ साथ जो भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं, उन मेहमानों को, उन सेलिब्रिटीज़ को तो हम लाते ही लाते हैं, मगर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावट पैदा करने वाले मसाइल को भी हम उजागर करते हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान के माशी हब कराची शहर और कराची शहर का माशी हब लियाकताबाद में मौजूद है। जी हाँ, वो लियाकताबाद जो कि मशहूर है लालू खेत के नाम से। वो लियाकताबाद जब पाकिस्तान बनने पर लियाकत अली खान के नाम पर मौसूब हुआ, मंसूब हुआ ये इलाका, और यहाँ पर उन महाजरीन को जो कि माइग्रेट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान कराची शहर तशरीफ़ लाए, उनको बाकायदा लियाकत अली खान की तरफ से प्लाट भी दिए गए। अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये इतना खूबसूरत हुआ करता था कि नाज़माबाद भी क्या होगा, मगर आज इसकी खूबसूरती, इसके हालात कि आज यहाँ दुकानदार, यहाँ लोग कितने परेशान हैं, कितना ये अभी अभी बाइक फंसी है, देखें अभी अभी ये बात करते हुए बाइक फंसी है और इस बेचारे के पाँव कपड़े सारे गंदे हुए हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ हर थोड़ी देर में मौजूद होती है। आए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ के मसाइल। ये वो कबर है जो गीली कबर है। आपने हमारा एक शो यकीनन देखा होगा करीमाबाद अंडरपास की। वो एक ड्राई कबर है माशी कब्रिस्तान कराची के ताजिरों का। ये थोड़ी सी गीली है, वीट कबर है। तो आए इस कब्रिस्तान जो कि लियाकताबाद के ताजिरों का कब्रिस्तान बना दिया गया है, यहाँ पे ताजिरों के मसाइल सुनते हैं जो बगैर किसी चोरी, बगैर करप्शन, बगैर कानून की वायलेशन किए अपनी फैमिली के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, कराची शहर के लिए हलाल रोजगार कमाना चाहते हैं। उनकी इस हालत राज के बारे में पूछते हैं। ये कम से कम 15 दिन से ये पानी भरा हुआ है, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। यहाँ के जो नाज़मीन है वो भी देखते हुए आंखें बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। आज तक हमारे लिए कोई इन लोगों ने काम नहीं किया। अपनी मदद के तहत कल भी जमादारों से 2-2 हज़ार रुपये की बात हुई थी, मगर वो भी ना आ सके, और उन्होंने कहा कि भी ये जो है गाड़ियों का मसला है वो खोलेंगे। थोड़ा सा पानी भरता है, थोड़ा सा गटर भरता है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। जमादार ये मसला सिर्फ 15 दिन से है या रहता है? अक्सर रहता है, अक्सर रहता है, हर 15 दिन के बाद। ये सालों से चलता आ रहा है मसला, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। सब माल खाते हो गायब। अभी कैंसी आई है, माल उठाया, टका लेके गायब। नहीं तो वो जो बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक नारा हमें नजर आता था कि जमात इस्लामी जरूर ही है, पता नहीं क्या क्या, वो कोई भी नहीं है, सब खाने वाले हैं। जमात इस्लामी भी यही है। सब कहते हैं सब यही। यही कहते हैं, सब झंडों पे लड़ रहे हैं। हमारा झंडा लगना चाहिए, बता। तो ये बताइएगा कि ये आपने एक बात का जिक्र किया कि 2-2 हज़ार रुपए जमींदार को हर दुकानदार दे रहा था, तो तकरीबन कितने पैसे जमा हो रहे थे? लाखों के हिसाब से जा रहे हैं, लाखों के हिसाब से जा रहे हैं इनके पास पैसे। तो जमादार जो है ना, हर हफ्ते तो ये भर जाता है। भंगी आ रहा है, 2 हज़ार दे दो एक गटर के, सिर्फ हल्का सा कचरा निकाला, ये जा वो जा। क्या मुर्गी वाला कह रहा है कि गटर खोल दो, 4,000 देंगे हम आपको। कह रहा है 4,000 से क्या होगा मेरा, कम से कम 10-15 हज़ार रुपए इकट्ठे करके दो, जब गटर खोलूंगा। मगर ये जिम्मेदारी तो बल्दियाती इदारों की है। बल्दियाती कोई नजर आए तो करवाए ना, किससे करवाएं? बल्दियाती बल्कि केमसी वालों के साथ मिलके आ जाते हैं, हटाओ तोड़ो फोड़ो और ये ठेले वेले सब ट्रक में डालो और ले चलो इनको। इनका कोई ना आगे ना कोई पीछे। जब ये ट्रक में सामान डाल के ले जाते हैं तो कितने पैसे लेते हैं फिर छोड़ने के? छोड़ने के देते ही नहीं है सामान, सामान भी देते हैं, सामान ही नहीं देते, तोड़ फोड़ के रख देते। सामान तोड़ फोड़ के देते हैं, पैसे लेते हैं। कोई 2,000 ले रहा है, कोई 5,000, किसी से 3,000, जिससे जैसा सामान है उस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। ये कचरा खराब है, इन लोगों ने पूरे लियाकताबाद खत्म कर दिया इन लोगों ने। इससे पहले हमारे एक यूनियन बनी थी, वेजिटेबल हाकर एसोसिएशन थे, अब तक जो है ना वो सही रहा। बाकी जो है ना उसके अलावा सबको यूनियन खत्म कर दी। अब यही होता है कि बस यूनियन हुकूमत के इदारों की तरफ से खत्म हुई है, आपने खुद खत्म की? इदारों की तरफ से खत्म हुई थी पहले, इदारों की तरफ से प्रेशर दे के यूनियन खत्म की। जी जी प्रेशर देके। अब आपको क्या लगता है कि ये हर थोड़ी देर में हमने देखा कई बाइकों को गिरते हुए? रोजाना लेडीज गिर रही हैं यहाँ पर। स्कूल के बच्चे यहाँ से निकल नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे निकले? रास्ता कहीं दिख रहा है, देखें आप, कहाँ है रास्ता? लेडीज है वो नहीं निकल सकती बेचारी। कि नाज़माबाद के शहरी जो कि ताजिर है लियाकताबाद सुपर मार्केट। नाज़ाबाद यार 5 दिन पहले भी आया जब भी गटर भरा हुआ था। ये क्या करते हैं यहाँ पे ये लोग, केमसी वाले क्या कर रहे हैं? ये बताइएगा कि बल्दियाती इदारे, ये जो भंगी अगर आप मंगाएं इसको सफाई करने के लिए, तो वो भंगी भी केएमसी के मुलाजमीन होते हैं? कौन प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट, वो प्राइवेट होते हैं? मिलते हैं कहाँ से? नहीं नहीं वो प्राइवेट होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वो उनको पैसे देके करवाते हैं। अगर आप पैसे नहीं दोगे वो करेंगे नहीं। अच्छा, मेरी पीछे बात हो रही थी कुछ लोगों से, वो ये बता रहे थे कि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं मगर यहाँ के काम करने के अलग से पैसे लेते हैं। हाँ, हकीकत बात है, ये बिल्कुल सब अलग ही अलग पैसे ले रहे हैं। एक गटर के 2,000 रुपए मांग रहे हैं, बोले एक गटर खुलेगा 2,000 रुपए का। तो वहाँ पर जाओ, ऑफिस इनके कि गाड़ी भेज दो, अभी गाड़ी फारिग नहीं है, खड़ी भी है गाड़ियाँ। और वही प्राइवेट पैसे देके बुलाओ तो प्राइवेट पैसे तो फौरन आ जाती है गाड़ियाँ। सारे काम प्राइवेट हो रहा है, कोई हुकूमत नहीं है देखने वाली। एक तरफ हम ई चालान की बात करते हैं, एक तरफ हम दीगर फाइन्स की बात करते हैं, पानी के बिलों की बात करते हैं, सीवरेज के बिलों की बात करते हैं, या और तमाम इस तरह के मामला की बात करते हैं कि पार्किंग, चार्जिंग और दीगर। मगर बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी इस वक्त आपके सामने, इस वक्त हम भी किस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं। आप यकीनन मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सब्जी के तमाम पथारे, ठेले, क्या बल्दियाती इदारों का ये काम नहीं कि एक सेहतमंद सब्जी, खाने पीने की चीज़ें, उसके लिए एक सेहतमंद माहौल मुहैया किया जाए? हम जब फाइन की बात होती है तो हम दुबई सऊदीया की मिसालें देते हैं। क्या दुबई सऊदीया में इस तरह की फैसिलिटी है? अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं मुझे फॉलो करते हुए, तो ये पीछे चिकन की दुकान है। यहाँ पे खुली मुर्गियाँ बगैर खाल के लेटी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि इसको कराची की आवाम ले जाए, और ले जाने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज दाखिल हो जाए। ये वो जगह है जहाँ डेंगू का लावा मच्छर परवरिश पाता है। हकाम बाला को सोचना होगा कि आखिर कब तक
सर आप ये देख रहे हैं ये किस तरह से ये इंसानों की रहने की जगह है या किसी जानवरों की रहने की जगह है। ऐसा लगता है कि ये जो हमारी बल्दियाती हुकूमत आई है ये तो कराची की आवाम को पता नहीं क्या समझ रही है कि ये मर जाएं, ये जिए ना, ये अपने काम आसानी से ना कर पाए। आप ये देखेंगे कि कितना मसरूफ तरीन इलाका है, यहाँ पे मंडी है और यहाँ पर लोग जो है वो खरीदारी के लिए आते हैं। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि बारिश हुए हुए कम से कम 2 महीना बीत चुका है। अगस्त में बारिश हुई थी, अभी ना अक्टूबर का आखिर है। अक्टूबर का आखिरी महीना चल रहा है और आप ये देखें कि यहाँ पर किस तरह का ये हाल है और हम लोग किस तरह से यहाँ पर रहेंगे और किस तरह से रह रहे हैं। तो ये इस वक्त जमात इस्लामी यहाँ की टाउन चेयरमैन जो है वो जमात का है और बल्दियाती निज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है और सूबे की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। तो मैं मतलब क्या कहूँ कि मैं इन पार्टियों को क्या कहूँ कि जो आवाम का वोट। सर, जमाती इस्लामी के बारे में तो बड़े अच्छे अच्छे बैनर लगे हुए होते हैं और इस वक्त आपका जो टाउन चेयरमैन है जमात इस्लामी से ताल्लुक है। बिल्कुल सर, हम तो मतलब वोट जो दिया वो इस पे दिया कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। ये एक स्लोगन था, ये एक नारा था कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। लेकिन आप जमात इस्लामी का हाल देख लें कि टाउन चेयरमैन के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद पूरा लियाकताबाद टाउन है। लेकिन लियाकताबाद टाउन की इन गलियों का हाल देख लें जहाँ पर हजारों लोगों की ट्रैफिकिंग होती है। सुबह से लेकर रात तक लाख लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं, बच्चों के लिए सामान ले जाते हैं। लेकिन किस कस्मा पुरसी की हालत में आप यहाँ से देखें गुजरेंगे। और ये जो यहाँ के रिहायशी हैं, मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ, हम लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये जितनी भी चाहे ख्याल रखें, मगर ये जो सीवरेज की इस वक्त पानी यहाँ पे भरा हुआ है, दुनिया भर के अंदर जब भी कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ बल्दियाती एक निज़ाम होता है, केएमसी का एक निज़ाम होता है सफाई सुथराने का। तो आपको लगता है अफजान सेहत के मुताबिक होगी ये जो भी यहाँ पे परचेजिंग सब्जियों की या जो भी खुली चीज़ें, और आप क्या समझते हैं इन हालात के हवाले से? भाई बीमारी फैलेंगी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ के तो ये बल्दियाती निज़ाम को देखना चाहिए। यहाँ के जो भी यूसी है, केएमसी है, जो भी है, अब इनको वोट चाहिए होता है तो पहले निकल के आ जाते हैं कि वोट दे दो हमारे को। हल सिर्फ जमात इस्लाम? हाँ, ये सारी जमात है, मैं किसी एक जमात को नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी इस वक्त आपका टाउन चेयरमैन तो कोई जमात देखिए, मैं इस एरिया का नहीं हूँ, मैं दूसरे एरिया से यहाँ परचेसिंग करने आता हूँ पूरे महीने की। लेकिन वही बात है कि यार इतनी गंदगी देख के खुद खड़ा रहना था हो जाता है। अब ये दुकानदार, ये जितने भी हैं गरीब लोग, इन लोग के फेफड़े गुर्दे तो सब खराब ही होंगे बेचारों के। और यही गरीब आवाम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पड़ी होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी यही निज़ाम चल रहा है। ये मुझे अपने इलाके में गंदगी अच्छी नहीं लगती। सीवरेज का पानी भरा हुआ है, बीमारियां फैलेंगी। सही है, ठेले वगैरह हटाने के बजाय ये पहले ये गलियां साफ करा दें ताकि हमारा इलाका साफ सुथरा कहलाए। और एक नाम हो के लियाकताबाद में जो जमात जीती है उसने ये काम करवाया। जमात को जीते हुए कितना अर्सा हो गया? अभी थोड़ा अरसा हुआ है, मगर करने वाले तो फौरन कर लेते ना। आपका एक नाम होगा कि भाई अब जो नई जमात आई है उसने ये काम करके दिखा दिया। एक उम्मीद थी, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगाई, वो फेल हो गई। जमात इस्लामी से लगाई, फिलहाल आवाम का ये कहना है कि वो फेल हो गई। आपको क्या लगता है कि क्या वो पुरानी वाली एमकेएम का दौर, वो मुस्तफ़ा कमाल का दौर, फारूक सत्तार का दौर, वो इससे बेहतर नहीं था? नहीं, मैं किसी जमात को बुरा नहीं कहूंगी, या वो फारूक सत्तार हो चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो, मैं किसी को बुरा नहीं। अगर जो अच्छा काम करेगा ना उसको आवाम भी सपोर्ट करेगी और आवाम तारीफ करेगी, चाहे वो रहें या नहीं रहें। जमात चली भी जाए फिर भी वो करेगी। आपको कराची शहर में कितना अर्सा हो गया? बहुत ऐसा हो गया मुझे। और यहाँ कहाँ रहती हैं आप? मैं यहाँ रहती हूँ रहमानिया मस्जिद के लियाकताबाद। जी। आपने इतने अरसे में क्या देखा कि कब लियाकताबाद के हालात बेहतर हुए? लियाकताबाद के हालात जो है 92 से बेहतर थे। 92 से खराब है या पहले बेहतर? नहीं, पहले बेहतर थे। 92 से पहले? जी, क्योंकि बहुत कुछ देख चुके हैं। ये देखो, दुकान के लिए जाता है बंदा, आए दिन पानी होता है, रात में आओ 2 पानी, दिन में आओ 2 पानी। यूसी 7 के चेयरमैन साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन के बैठे हुए। चेयरमैन तो जमात इस्लामी के। यूसी 7 का, यूसी 7? ये यूसी 7 लगती है। हाँ, यूसी 7 लगती है भाई। उधर कंप्लेन करने जाओ ना, गली में कचरा है, वो आ जाते हैं, लेटर लिख के दो तो ये लिख के दो, गली के 10 NIC ला के दो, साइन ला के दो। अबे आवाम क्या इसलिए बैठी हुई है कि तुम आए अपनी कंप्लेन करने के भी आए? चेयरमैन होता नहीं है, काउंसलर होता नहीं है। सिर्फ अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है तो आ जाएंगे, वो अपना कैम लगा लेंगे, मुत्तेदा वाले वो अपना कैम लगा लेंगे, वो पीपी वाले वो अपना कैम लगा लेंगे, जमात वाले वो अपना कैम लगा लेंगे। अबे तुम करने क्या आए हो ये तो बताओ। अवाम के टैक्स से तुम तनख्वाहें खाओ, पैदागिरी के लिए तुम आ जाओ, हर चीज के लिए तुम आ जाओ, पीछे कौन? अवाम। क्या 10 हमारे कारीगर हैं काम करने वाले, इनको भी तनख्वाह देनी है हमने। अब इनको ये थोड़ी बोल सकते हैं जाओ काम नहीं है। अब यही है कि आप लोग आपके तवज्जो से काम हो जाए, किसी से हो जाए तो मेहरबानी, यही कह सकते हैं। आपने यकीनन हमारे साथ लियाकताबाद के शहरियों के व्यूज़ तो सुने ही होंगे। हमारी टीम के रब्ता करने पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ताल्लुक है हल सिर्फ जमात इस्लामी से, यूसी 5 के चेयरमैन हैं जनाब कुतुबुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवाम ने अक्सरियत ये कहा कि 92 के दौर के बाद से लियाकताबाद के हालात बेहतर नहीं हो सके, जबकि उसमें एक दौर जमात इस्लामी का भी आया और आज फिर एक दफ़ा बड़े लंबे अरसे बाद जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन के साथ हम यहाँ खड़े हैं। ये अगर हम शुरू से ये पैसे भी हर घर से 2-2 हज़ार, यानी एक बिल्डिंग के अंदर अगर 14 फ्लैट है वो भी नाजायज़ है, वो तो अलग बात है। अब एक बिल्डिंग से 28,000 रुपये की रकम जमा होती है। एक गली के अंदर तकरीबन 300 घर, इस गली में 300 घर, ये 600 घर से एक बिल्डिंग 28,000 रुपये। ये पैसे मैं बताता हूँ आपको, ये सारे पैसे जमा होते हैं। जमा होने के बाद भी वही यूसी से भंगी लाए जाते हैं, उसी यूसी से भंगी लाए जाते हैं जहाँ एप्लीकेशन दे के वो भंगी नहीं आएगा, वो काम करने वाला जमादार नहीं आएगा और वो आधा उठाएगा और आधा उठाने के बाद भी भाग जाएगा। ये होता है सर। मैं खुद लियाकताबाद में रहा हूँ, एक अरसा गुजारा है, मैंने खुद दिए,
मैं खुद गवाह हूँ, उसका जिम्मेदार हूँ। और आज से नहीं, ये सिलसिला 92 के बाद से चल रहा है। हाँ, डॉलर की रकम की वजह से पैसे आगे पीछे होंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि अब आप यहाँ देखिए कि इलेक्शन जो हुए थे वो किस अंदाज में और किस तरीके से हुए थे। यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन ही नहीं कराना चाहती थी, वो तमाम तर अपने इख्तियारात अपने पास ही रखना चाहती थी। कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन हुए और उसके नतीजे में जमात इस्लामी की क़यादत आई, मगर उसके बावजूद कराची के अंदर जमात इस्लामी को रोका गया। जगह जगह जो है वो फॉर्म 12 और 13 को तब्दील किया गया और जनाब अली मुर्तज़ा वहाब साहब को मेयर बनाया गया। असल में ये सारे जो इख्तियारात होते हैं, माली मसाइल जो होते हैं, माली इख्तियारात, ये सब ऊपर मेयर के पास होते हैं। अब यहाँ तक जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में जब नेमतुल्लाह साहब की यहाँ पर मेयरशिप थी तो यहाँ बहुत सारे काम हुए थे। ये सड़क जो थी ये 22 साल पहले जब ही बनी थी, उसके बाद से इतने सारे बल्दियाती निज़ाम आए, कभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर यूनियन कौंसिल की जो हमारी रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर हमारी क्लिक की कुछ स्कीमें जनाब फराज हसीब साहब की मेहनत से मंजूर हुई हैं और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो गया है। लियाकताबाद 4 नंबर का जो स्कूल है वहाँ से उन्होंने काम का आगाज़ किया है। तो ये जो सड़क जो आप देख रहे हैं, ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं स्कीमों में शामिल है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ विंचिंग तो हो चुकी है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ये कंक्रीट डालेंगे और उसके बाद यहाँ पेवर ब्लॉक्स का काम होगा। जहाँ तक गलियों का ताल्लुक है, आपके इल्म में भी है कि सिंध हुकूमत ने कानून सादियाँ करके जनाब आली कचरा उठाने का काम जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया है, जो कि खुद मुख्तार इदारा है, सिंध हुकूमत के मातहत है, बल्दियाती इदारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से ये जो सेवरेज का काम है, ये एक कारपोरेशन यानी एक बोर्ड था पहले, उसको कारपोरेशन बना दिया गया। ये सब वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के पास है, जो भी एक वो इदारा भी सिंध हुकूमत के मातहत है। बल्दियात के हवाले से कुछ भी नहीं है, यानी सोर्सेज है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग गवाह हैं, मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। इंशाल्लाह कहीं नहीं, अपनी पूरी सलाहियत और पूरा जनाब तवज्जो इन कामों अंदाजन वक्त करेंगे, अपने दौर में करा लेंगे इंशाल्लाह हम। और कितना बाकी? बस 2 साल बाकी है। 2 साल से पहले ये लियाकताबाद की गलियां और ये सीवरेज के निजाम। सर वैसे 2 साल का टाइम ज्यादा है, मैं तो सोचा था कोई 2-3 महीने में फिर प्रोग्राम कर लेंगे ना कि मसाइल इतने ज्यादा है, वसाइल इंतहाई महदूद हैं, उनको देखते हुए इंशाल्लाह बेहतरी आना कब तक शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह ये सड़क तो 1 महीने के अंदर अंदर डल यानी 1 महीने बाद दोबारा आके प्रोग्राम किया जा सके। जाएगा। ये हमारे साथ कुतुबुद्दीन साहब मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। एक और मौजूद शख्सियत जनाब तारिक भाई यहाँ मौजूद हैं और ये भी अपनी ज़ाती कैपेसिटी के अंदर कुछ खिदमत के काम करते रहते हैं, ताल्लुक इनका चाहे किसी भी सियासी जमात से हो। तारिक भाई क्या हालात हैं अब लियाकताबाद के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। मैं UC5 का लेबर काउंसलर हूँ। इंशाल्लाह तरक्की हो। चेयरमैन साहब हैं, ये हमारे जनरल काउंसलर यूसुफ भट्टी साहब हैं, ये हमारे सेक्रेटरी साहब मक्सी साहब हैं। फ़हीम भाई मसला ये है कि इस गली को मैं 3 दफ़ा साफ मैं खुद ये अपना करा चुका हूँ, आप मालूम कर सकते हैं लोगों को, सही है, 3 दफ़ा। अब मसला ये कि पहले एक घर के अंदर 5 आदमी रहते थे, अब उस घर के अंदर 150 आदमी रह रहे हैं। अच्छा, जो रह रहे हैं ना उनका पहले इसको कहते थे साफ गली, छोटी गली, अब इसे कहते हैं गंदी गली। उनका जो यहाँ रह रहा है ना उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ ऐसे फेंकता शर। अब आप ये बताएं कि इसमें मेरा खुली ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो टोटल ये जो है ना, ये है सिंध सॉलिड वेस्ट के पास। हमारे पास अवेलेबल जो भी स्वीपर्स हैं ये आप देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक, और इस आवाम से आप मालूम कर सकते हैं कि रबी अव्वल पे भी यहाँ खुद चेयरमैन साहब ने, हमारे जनरल काउंसिलर सब ने खड़े होकर सफाई कराई, सही है। अभी सेवरेज का थोड़ा सा ये इशू है। अच्छा, सेवरेज हमारे पास नहीं है, मगर उसके बावजूद हमने अपना कुंडी मैन हायर है हमारे पास, जितना भी हो सकता है इंशाल्लाह हम लोग करते हैं और 24 घंटे यहीं पर हैं। तारिक भाई मैं आपको भी जानता हूँ, इस इलाके में पले बड़े हैं, इस इलाके ने बनाया है, आप इस इलाके के लिए कितना टाइम लगाएंगे और आपको क्या लगता है? 24 घंटे अवेलेबल है, आप मालूम कर सकते हैं सबसे। 24 घंटे चेयरमैन साहब, जनरल काउंसलर, मैं 24 घंटे अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह पूरी कुव्वत लगाएंगे, पूरी कुव्वत लगाएंगे। कोई ऐसा निज़ाम हो सकता है कि ये कचरा ये साफ गली बन जाए दोबारा? जब तक लोग अपने आप के अंदर खुद तब्दीली नहीं लाएंगे, तब्दीली नहीं, लोगों को बदलने के लिए कुछ बहुत कोशिश कर ली, नहीं बदल सकते, इसलिए कि यहाँ पर इस वक्त पता ही नहीं लग रहा कि कौन आ गया। पहले तो आपको पता था कि बराबर के अंदर कौन रह रहा है, अब आपको यही नहीं पता कि बराबर के अंदर कौन रह रहा है। 1-2 कमरे का मकान है, 10 स्कूटर है उसके पास, आप क्या करेंगे बताएं आप मुझे। इस हवाले से कोई हुकूमती कानूनी कोई तो हल होगा इसका, क्योंकि इसका हल आवाम तो नहीं निकालेगी। तक लोग खुद नहीं बदलेंगे, लोग नहीं बदलेंगे तो फिर क्या बदलना पड़ेगा अपने आप। आपको लगता है बदलेंगे? मैं तो तंग आके लियाकताबाद छोड़ गया। इंशाल्लाह नहीं, आपने तो छोड़ दिया, हमने तो नहीं छोड़ा ना भाई, हम तो यहीं पर हैं। आपको लोगों में कुछ तब्दीली नजर आ रही है बदलने? कोशिश पूरी है और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद नहीं है, यकीन है, इंशाल्लाह बदलेंगे। तारिक भाई बड़े अरसे बाद जमात इस्लामी को टाइम मिला, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था क्योंकि मैं अब होता नहीं हूँ यहाँ पर, तो ये खुशखबरी है कि माशाल्लाह आप लेबर काउंसलर हैं। मगर बात ये है कि हम दोबारा कब यहाँ के प्रोग्राम करें, और यहाँ की ये दिल है लियाकताबाद ना, मैं खुद आपको बहुत जल्दी बुलाऊंगा पक्की बात। इंशाल्लाह। भाई जो रिहायशी है ना उनके ऊपर सख्त जुर्माने किया जाए तो ये अपने आप कचरा बंद हो जाएगा फेंकना। अच्छा, आप माशाल्लाह एक मौजूद शख्सियत है, मैं इनके बारे में बताऊं कि ये यहाँ पे बोलू भाई के नाम से मशहूर है और के इलेक्ट्रिक ने बाकायदा इनके नाम एक PMT अलॉट की हुई है, बगैर पैसे खर्च किए 4 PMT अलॉट की हुई है। ये बताइएगा कि ये पीछे आज जैसे ये खबर फैली कि K21 आ रहा है या डॉक्टर फ़हीम आ रहा है या ब्रंच टाइम में डॉक्टर फ़हीम आ रहे हैं, थोड़ा सा हटिएगा,
तो ये सफाई का काम शुरू हो गया। अब ये वाहिद सफाई का अमल है जो भरे हुए पानी के अंदर जमे हुए कचरे के अंदर झाड़ू से सफाई हो रही है। ये सिर्फ आज हो रही है या रोज होती है? नहीं, सफाई तो रोज होती है। रोज तो नहीं है जनाब, कभी कभी देखते हैं इनको, क्या समझा। जब भी कोई बाकी अफवाह जी हाँ, ये की बात होती है। देखिए आप कैसी पहाड़ी जमी हुई है, ये समझ लो दूसरे मंजिल पे पहुंचने वाली है। दूसरी मंजिल पे हाँ। यानी एक मंजिल अगर 10 फुट की भी है तो 17-18 फुट है और 2 फुट 20 फुट आप खुद देखें कितना कचरा है, और इससे बोल बोल के भाई इसको साफ कराओ, समझ गया, कोई सुनता ही नहीं है। बस ये आगे आगे से साफ करते हैं, उसके बाद में छोड़ देते चले जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चलो भाई आगे तक का साफ करें। मच्छर है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, क्या समझा, हॉस्पिटलों में ले लेके भाग रहे। क्या अभी हमारी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको लेके हॉस्पिटल में गए, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। अच्छा, एक बात हमें और पता चली कि यहाँ पर ये कचरा भरने की वजह से, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा कि ये सिर्फ पहले आपको और गलियाँ दिखाई, ये दूसरी गली है। यहाँ पर इस कचरा भरने के बावजूद जो चरसी टाइप लोग होते हैं या हीरोइनची कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो आके तमाम गैस के मीटर भी चोरी करके ले जाते हैं। हम बार बार जो है ना मीटर लगवाते हैं, बहुत परेशानी है हमें, क्या समझे, कोई जो है ना सुनता ही नहीं है। वहाँ जाओ नहीं तो गैस के मीटर जो चोरी होते हैं तो ये तो गैस कंपनी स्विट्जरलैंड गैस का काम है मीटर लगा के देना, वो पैसे वैसे लेते हैं। वो तो कहते हैं कि पहले FIR कटवाओ 500 रुपये, वहाँ दो, फिर वहाँ जाओ, बहुत FIR कटवाने के भी 500 मांग, हाँ वहाँ 500 ये कौन थाने में मांग, थाने में देना पड़ते हैं, फिर वहाँ जाओ जमा कराओ, ये करो, और एक मीटर वो लगा देते हैं। लगा तो देते हैं पर वो फिर पैसे ज़्यादा अगर हमने हमें पास ये हमारे जराए, क्योंकि साफी जराए नहीं बताते, वो ये कहते हैं कि जब मीटर लगाने आते हैं कचरा भरा हुआ है, हम मीटर यार नहीं लगा चौड़ी से ले जाते हैं उनको, चौड़ी गली से जो घर खुलवा के फिर हम ले जाते हैं, लगवा लेते हैं। अच्छा, ये बात भी सुनी है कि यहाँ पे गैस की रीडिंग भी नहीं होती। अपने तौर पर बिल बनाया और भेज दिया बस उठाकर, वैसे कोई नहीं आता रीडिंग के लिए, कोई भी नहीं आता। असल में गली इतनी खराब है, कैसे अंदर जाएगा आदमी? अंदर जा ही नहीं सकता, इसके अंदर नहीं जा सकता कोई भी। जाएगा इतना इतना कचरा है, आधा आधा कमर जितना कचरा है, कौन जाएगा इसके अंदर। कराची लियाकताबाद के अंदर एक मौजा नजर आया, हमें एक गली साफ भी नजर आई। तो उस गली के जो मकीन है वो शहरी है, उनसे पूछते हैं कि क्या राज है, पीपल्स पार्टी, MKM, जमात इस्लामी है, PATI, इस साफ गली हल किसके पास? हिसाब गली का हल जो है ये सियासी लोगों के पास ही है, कोई यहाँ नहीं आने का जिम्मेदार है। यहाँ से वहाँ तक हमने अपने तौर पे जमादार को लगाया है ताकि वो 200 रुपये हफ्ता लेता है, वो आगे गली साफ कर जाता है। हफ्ते में 3 दिन आता है, वो गली साफ कर जाता है, कचरा ले कितने हिस्से तक उसको पैसे हाँ दिए बस जाते हैं? बस 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 आगे सब यानी जो आप बल्दिया का टैक्स दे रहे हैं, KMC का, सूबाई का, वो सब जाया, कोई KMC वाला नहीं आता, कोई UC वाला नहीं आता, और आपने अपनी जेब से हर हफ्ते के 200 दोगे तो गली साफ होगी। दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 200 रुपये हफ्ता जमादार को लगातार दिया जाता है, वो आता है वहाँ तक गली साफ कर जाता है, जहाँ तक पैसे दे रहे हैं। उसके आगे वो ठेल लगा हुआ है, हालांकि आगे गली में मस्जिद भी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाहूँ जी। कि ये जो गंदी खराब गली है, जी। यानी ये आधी वो साफ करके जा रहा है, आधी गंदी है, अब मैं ख्वाहिश ये है कि गली यहाँ से वहाँ तक साफ हो जाए, तो इसके लिए आप कितने पैसे लेगा वो? फिर घर जो है यहाँ से कचरा उठाने के हमको पैसे दो, भाई कितने पैसे लोगे, 2 लाख बोलते, 1 लाख बोलते, उसके ऊपर जवाब दे। चलें जी, अभी आपको एक जादू और दिखाते हैं। ये है जादू, ये जादू वो है जहाँ पर गैस की रीडिंग करने वाले गैस की रीडिंग करने नहीं आते, और ये या तो यहाँ पे हीरोइनची और जो चर्स वगैरह पीते हैं, वल्लाह आलम, या कचरे वाले कौन है, वो सारे मीटर उठा के चोरी कर लेते हैं। और ये जादू आप देखें कि टैक्स भरे वो जो, अब इनके पास ऐसा नहीं है कि ये चोरी कर रहे हैं, इनके पास एवरेज बिल आ रहा है, क्योंकि गैस वाले एवरेज बिल भेज रहे हैं, क्योंकि वो चेक करने नहीं आते गंदी गली के अंदर भी एवरेज बिल आता रहता है, क्योंकि गैस आएगी नहीं, कितने यूनिट यूज किए पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं 3 महीने तक आपका आएगा ये इसी तरह, फिर उसके बाद हम देखते हैं लेवल में आएगी, मगर नहीं हो पा रहा वो, बस टैक्स पे टैक्स। ये गलियां कैसे साफ होती हैं आपकी बराबर वाली गली, आप कुछ बताना चाहते हैं? अपनी हिम्मत खुद काम करते हैं यहाँ पर, कोई पैसा KMC, देकर, कोई कुछ नहीं है भाई, कोई UC, कोई कुछ नहीं है यहाँ तो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलस्ता का क्या होगा, बस एक ही उल्लू काफी है गुलस्ता को बर्बाद करने के लिए। कराची को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और ना कोई मेरा भाई, ना कोई पीछे आता है, ना कोई आगे आता है भाई, कोई कुछ नहीं आता। अपनी हिम्मत आप है, लेडीज को भी वहां से गुजार के लेकर जाता हूँ मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ यहाँ पर, अपनी हिम्मत से जितनी अल्लाह ने हिम्मत दे रखी है इतना काम करता हूँ मैं। यहाँ पे ना गटर का ढक्कन 20-25 दिन से हटा हुआ है, यहाँ बच्चा भी गिरा है गटर में, बहुत दफ़ा हमने कंप्लेन करी मगर ढक्कन नहीं लगा रहे यहाँ पे। 1200 रुपये का ढकना खरीद के लाए, वो डलवाया। लियाकताबाद के मसाइल के लिए आपने मुकम्मल शो तो देख ही रहे हैं और इस पर काम चल ही रहा है। इसके लिए हमने रब्ता किया टाउन चेयरमैन साहब से, और हम टाउन चेयरमैन साहब फराज साहब के पास मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो सेवरेज का और ये जो बैग गली जिसको कहा जाता है, मगर वो मशहूर गंदी गली है लियाकताबाद, जो कराची का दिल है, माशी हब है, इन मसाइल का हल आपके पास मौजूद है। अगले 2 साल आपका टर्नओवर बाकी है, क्या आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी आपको मिल सकें? देखें, ये जो जिसको आप बैग गली कह रहे हैं, ये पहले जो है पतली गली खिलाई जाती थी और यहाँ पर ख़वातीन और सब्ज़ी वाले जो है यहाँ से गुजरा करते थे। लेकिन भारत पिछले 7-8 साल में 10 साल के अंदर जो ये एक बिल्डर माफिया ने आके जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, उसकी वजह से जो है यहाँ पर बहुत ख़राबियाँ पैदा हुई। हमारा सीवरेज का सारा सिस्टम जो है ख़राब हो गया। किचन के अंदर जो है वो जो है छोटी छोटी खिड़कियाँ दी गई कि जो है ख़वातीन वहीं से कचरा फेंक देती हैं। बहरहाल हम इसके ऊपर पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन जो है मुसलसल चला रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर लेबर जो है, ह्यूमन का जाना जो है ना, वो आसानी से नहीं होता, वो नहीं जा पाते, उनके ऊपर कभी कोई कचरा आ रहा हो। बल्दियाती इदारों की, सूबाई इदारों की वफा की नेगेटिविटी दिखा रहे होते हैं, अवाम बोल रही होती है, हमारी कोई ज़ाती राय नहीं होती, फैसला अवाम ने करना होता है। मगर यहाँ पर ये ज़्यादती होगी कि अगर कोई काम करवा रहा है तामीर और तरक्की के, वो ना बताए जाए तो ये गलत होगा। हमारे साथ UC5
के चेयरमैन लियाकताबाद के मौजूद हैं कुतुबुद्दीन साहब, और उसी यूसी के लेबर काउंसलर मौजूद हैं जनाब तारिक साहब। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, काम चल रहा है जो आप देख रहे होंगे। ये एक सवाल है कुतुब भाई कि जो इस वक्त कचरे की सीवरेज के जो मामला हैं बहुत ज़्यादा अहम है या ये ज़्यादा अहम है? काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यूसी है पूरा माशाल्लाह, एक बड़ा लंबा एरिया आपने कवर किया है, खूबसूरती में इजाफा हो रहा है, चीज़ें बहुत बेहतर है, उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं है, मगर क्या वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है जो लोग परेशान हैं सालों से? देखिए इम्पोर्टेंट के हामिल तो सारी चीज़ें ही होती हैं। कचरे का उठाना भी अगर अहम है तो सड़कें बनाना भी इंतहाई अहम है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे कि यहाँ से गुजरना ही मुश्किल हो जाता था। तो ये वो स्कीमें हैं जिनका मैंने अभी आपसे तस्करा किया था कि जिसके लिए हमने यूनियन काउंसिल से प्रपोजल दिया, फिर जनाब फराज हसीब साहब जो टाउन चेयरमैन है हमारे, उनकी मेहनतों से क्लिक के हमें ये मंसूबे मिले। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये 4 नंबर का स्कूल कहलाता है, ये इस स्कूल की पूरी गोलाई है। तो मेरी यूसी के असल में 3 वार्ड जो हैं वो इसी से मुतसिल हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4। तो ये पूरी गोलाई में बनेगा। फिर सिंध बैंक जो मेन सड़क है SM तौफीक रोड, वहाँ से लेकर फुरकानिया मस्जिद तक, और इसी तरीके से ये यूसी ऑफिस से लेकर नदी तक का एरिया, फिर नहरिंग रोड जो है जहाँ हम खड़े थे, नहरिंग रोड से लेकर पूरा नदी तक, ये इसी तरह टाइल इसी लगेगी? तरह टाइल तो लगेगी। ये आप ज़ाती कैपेसिटी में लगा रहे हैं या कोई बजट मिला? देखें ये तो हुकूमत का ही बजट होता है। तो हुकूमत ने जो स्कीमें दी हैं कि भाई फलाना इदारा फलाना काम करेगा, फलाना इदारा फलाना काम करेगा, हम मालूम करते हैं और उस इदारे को हम परसू करते हैं जाकर। अच्छा, इस टाइल लगाने का ये फ़ायदा है या नहीं? क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ कि कल को कोई सीवरेज या पानी की लाइन पे काम करना हो तो ये साबुत निकल आती हैं और दोबारा लग जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर मिसाल के तौर पे कोई सेवरेज का या पानी का कोई मसला होता है तो टाइलें आराम से निकल जाती हैं, आप काम करके दोबारा वैसे ही इनको लगा सकते हैं। जी, मैं तारिक साहब से भी चाहूँगा कि कुछ कमेंट दें इस काम के हवाले से, और अभी पहले भी कमिटमेंट तो हमने ले ली है, क्योंकि हमारा मकसद, फिर बता रहा हूँ, किसी पे तनकीद करना नहीं, किसी भी तरह आवाम का भला, और यकीन ये भी इन्हीं का भी यही मकसद है। जी तारिक, कुछ कहेंगे आखिरी बस ये प्रोग्राम खत्म करने का? फ़हीम भाई आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी ही माँ बहनें यहाँ पर चलती थी। सेवरेज का इशू जो आपने बोला, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले यहाँ लाइन डलवाई है, उसके बाद गटर साफ करवाएं, उसके बाद ये काम होगा। मगर होता ये है कि आवाम ये कहती है अक्सर कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध में सड़कें सिर्फ बजट के लिए बनाई जाती हैं, पैसे खाने के लिए, और सड़क बनती समझ लें बाद में, और यानी खोदने का सिस्टम पहले रेडी हो। फ़हीम भाई ये आप मालूम कर सकते हैं यहाँ लोगों से, 65 साल के अंदर कल एक साहब ने मुझे बताया कि ऐसे हमने काम नहीं देखा। पहले घेरा डाला है, उसके बाद फिर कंक्रीट है, फिर खाका है, फिर ये अपना पेड़ ब्लॉक है। 7 इंच जाएगा मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ खाका डाल के हमने ये डाल दिया। बहुत आला। ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम में इस तरह के मसाइल, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने वाले लोग, ये सेलिब्रिटी, ये मेहनत कश, ये पाकिस्तान के हीरे, उनको तो हम लाते ही हैं, मगर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अंदर जो प्रॉब्लम, जो मसाइल हैं, उसको भी हम उजागर करते हैं ताकि मसाइल हल हों। अल्लाह करे पूरा लियाकताबाद इतना खूबसूरत हो जाए। और बहुत शुक्रिया, तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे भी ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के नाम से ये प्रोग्राम मौजूद होता है, जो आप देख सकते हैं K21 पे हर हफ्ते और इतवार की सुबह 10:05 पर देखना ना भूलिएगा। मदीना शरीफ से सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में और इस पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और खुशहाली में किरदार अदा करने आया हूँ। आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।